700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे। हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे, तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज़ 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर, एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा लोगों को बचाने के लिए, मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा। कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूँगा। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी, तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे। ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9.5 हजार बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को।
तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाए तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अंत पंत में तो अपने को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इसका समाधान तो वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन अभी 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। पिछले 3-4 दिन में मैं, मनीष जी, सतिंदर जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करके आए हैं, युवाओं से मिल के आए हैं। इतना उत्साह है युवाओं के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसको लेके लोग बहुत खुश हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, युवाओं के, कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वैक्सीन लगवा के। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। इनमें पहली डोज 28 लाख लोगों ने केवल एक डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए, युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, तो अभी सप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सप्लाई हमारे पास सफिशेंट आ जाएगी, जितनी जल्दी सप्लाईज आ जाएंगी, हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे। सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारें काम कर रही है। ये एक इतनी बड़ी महामारी है जिसको कोई भी अकेले इस पे पार नहीं पा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगी। कोर्ट्स का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाएं भी मदद कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाले की कृपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार का सबसे पहले बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बीते दिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को प्रोवाइड की है, पहुंचाई है। लेकिन इसी बीच कहा कि ये एक दिन से काम नहीं चलेगा। मानो एक दिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाकी दिन फिर 430 दे रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो डेली करना होगा, डेली इस तरह से ऑक्सीजन देनी होगी। तो चलिए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से
अस्पतालों में कमी हो रही थी, अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9.5 हज़ार बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। तो चलिए इसी खबर पर जुड़ते हैं हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ के साथ। पूजा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया कि बीते दिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि रोज चाहिए होगा इतना ऑक्सीजन, तब जाकर जो मौजूदा स्थिति है उस पर काबू पाया जा सकेगा। तो क्या ये समझा जाए कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो सकती है? काफ़ी हद तक भरपाई हो सकती है प्रियंका। जो अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अगर उसको समझें तो प्रैक्टिकली भी जो हम ज़मीन पर देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे में दिल्ली के किसी भी अस्पताल से ऑक्सीजन को लेकर अलर्ट नहीं आया है। हम पिछले जितने भी हफ्ते से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोरोना की सेकेंड वेव की, उसमें लगातार खास तौर पर 15 अप्रैल के बाद से और अब तक यानी 20 दिन से हम सिर्फ यही बता रहे थे कि फलाना अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, या फिर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेड्स को घटाना पड़ गया, जबकि असल में ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत थी। तो अभी जो उन्होंने कहा वो ज़मीनी हकीकत भी नज़र आ रही है। कल से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हुई है और आज और कल हमने देखा कि दिल्ली के अस्पतालों ने ऑक्सीजन को लेकर शोर नहीं मचाया है। लेकिन और जो बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो ये है कि अब हॉस्पिटल्स को बेड्स बढ़ा देने चाहिए। ये एक दूसरी चुनौती होगी, क्योंकि अब हेल्थ केयर स्टाफ भी चाहिए होगा, डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, और अब अगर अस्पताल मना करते हैं मरीज को कि हमारे पास बेड नहीं है, वापस चले जाइए, तो वो दूसरी मुश्किल होगी। ऐसे में अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और सरकारी हॉस्पिटल्स को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कल तक और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होने की उम्मीद है, बशर्ते यही 700 टन 730 टन की सप्लाई चलती रहे। ठीक है, अब बेड्स बढ़ने चाहिए। जी पूजा, लेकिन क्या केंद्र सरकार के वकील ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सप्लाई तो ऑक्सीजन की हो रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही दिल्ली सरकार, तो गलती किसके एंड पर है? देखिए, थोड़ी थोड़ी गलती सब तरफ है। ज़्यादा बड़ी गलती रेड टेपिज्म की है दिल्ली में, क्योंकि सेंटर भी इन्वॉल्व रहता है, केंद्र की सरकार भी इन्वॉल्व रहती है और दिल्ली की सरकार भी इन्वॉल्व रहती है। ऑक्सीजन का क्राइसिस मैनेज करने की जब बात शुरू हुई तो बहुत सारी ऑक्सीजन केंद्र सरकार की तरफ से आई और बहुत सारे जो प्राइवेट वेंडर अस्पतालों को ऑक्सीजन देते थे उनको देखने का जिम्मा दिल्ली सरकार ने उठाया। तो बहुत सारी एजेंसीज के मिलने की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो आती है लेकिन वो सही जगह पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। अब इस रेड टेपिज्म को प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली सरकार को ठीक करना होगा और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि जो सप्लाई पिछले 24 घंटे में आई है, फिलहाल कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक उसमें कटौती ना हो, क्योंकि अगर कटौती होगी तो ये सिर्फ फौरी तौर की राहत रह जाएगी। और अगर दिल्ली से
ऑक्सीजन के क्राइसिस को और जो लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के उनकी क्राइसिस को ठीक करना है, तो फिलहाल ज़रूरी ये है कि ये कदम अगर उठाया गया है तो किसी ना किसी तरह से 1 महीने तक इस सप्लाई को इंश्योर किया जाए, क्योंकि केंद्र ने आज अदालत में ये भी कहा कि अगर हम दिल्ली को 700 टन तक ऑक्सीजन देंगे तो दूसरी जगहों का कोटा कम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करना अब केंद्र सरकार का भी काम है कि किस तरह से वो सप्लाई लगातार बनी रहे और किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में ऑक्सीजन का संकट ऐसा ना हो कि दिल्ली से खत्म होकर उत्तर प्रदेश में या यूपी से खत्म होकर महाराष्ट्र में पहुंच जाए। बिल्कुल पूजा, लेकिन क्या ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियों के बाद से अब सरकार, सिस्टम सब एक्शन में आ गए हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं प्रियंका। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब तरफ से दिल्ली के ऑक्सीजन क्राइसिस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अदालतों ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप लिए, उन चीज़ों को भी रिपोर्ट किया जिनको हम लोग मीडिया के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर खड़े हैं, ऑक्सीजन की कतारें लगी हुई हैं प्लांट्स के बाहर। ये सब चीज़ें वकीलों की तरफ से नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों का संज्ञान मीडिया के जरिए भी लिया गया। वो प्रेशर ने भी काम किया, लगातार हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे, अदालतों ने खुद से उस पर संज्ञान लिया और केंद्र भी इस बात को समझ रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीज़ों को एक राज्य से दूसरे राज्य में मोबिलाइज करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग गया। बहरहाल आज का दिन काफ़ी राहत भरा है, सुबह से कहीं ऑक्सीजन संकट नहीं आया है अभी भी, लेकिन जो लोग घरों में मौजूद हैं, जिनके पास बेड्स नहीं है, वो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर किसी तरह से अपने मरीज को मेंटेन कर रहे हैं। अब उस तक भी राहत अगर पहुंच जाएगी तो ये कहा जाएगा कि वाकई ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाई हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो मरीज अस्पतालों में गंभीर स्थिति में हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत वाली खबर होगी अगर ये क्राइसिस अब ज़मीन पर भी मेंटेन होता हुआ नजर आए और ये 730 टन की जो ऑक्सीजन है ये सभी अस्पतालों को सुचारू रूप से चलती रहे। तो लाल फीताशाही जो है, रेड टेपिज्म जो है, स्लो स्पीड जो है, अब उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल पूजा, एक और आखिरी सवाल, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये कदम कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए प्रियंका, बहुत सारे मरीज़ इस वक्त ऐसे हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे नहीं हैं, 70 है, 80 है, 85 है, लेकिन उनको मजबूरन घर में मेंटेन करना पड़ रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं। तो आज जो अरविंद केजरीवाल ने अभी ये कहा कि अब अस्पतालों को अपने बेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों को भी जगह मिल जाएगी और ख़ासतौर पर ऐसे मरीज़ जो लो ऑक्सीजन लेवल पर किसी तरह से घर में या तो कॉन्सेंट्रेटर के भरोसे हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवा के अपनी सांसों को चला रहे हैं, अब उन लोगों को राहत देनी चाहिए। लेकिन बाकी लोग जो होम आइसोलेशन में हैं उनको हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल राहत ज़रूर होगी कि ऑक्सीजन का संकट खत्म हो गया। तो बहुत लोगों की एंग्जाइटी लेवल्स भी बढ़े हुए हैं। इस खबर को देखने के बाद अगर ये अगले 48 घंटों में ज़मीनी हकीकत भी हमें नज़र आती है, जो कि हम लगातार रिपोर्ट भी करेंगे, तो ज़रूर जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको ये तसल्ली रहेगी कि अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाती है तो मुझे बेड मिल जाएगा, मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये भी मदद करेगा ज़रूर। बिल्कुल पूजा, इसी बीच देखिए अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक और मुख्य बात ये रही, उन्होंने कहा कि अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली मिलता है तो 9,000 से 9,500 बेड दिल्ली सरकार तैयार करेगी, इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, बात यही है कि दिल्ली के 2-3 बड़े अस्पतालों का मैं उदाहरण देती हूँ, चाहे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे जीटीबी हॉस्पिटल हो, इन सबको अपने अपने बेड्स घटाने पड़ गए थे। 100 से 150 बेड्स इन्हें कम करने पड़े क्योंकि इतनी ऑक्सीजन ही नहीं थी कि मरीज़ को भर्ती कर लिया जाए। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल तस्वीर दिखाऊं जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से हम रिपोर्ट करते हैं कि मरीज़ स्ट्रेचर पर इलाज कराने को तैयार हो जाएगा, मरीज़ तो ज़मीन पर लेट कर इलाज कराने को तैयार हो जाएगा। तो बेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पहली ऑक्सीजन की है और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ केयर स्टाफ और डॉक्टर वहां पर रहे उसको देखने के लिए। इस वक्त इतनी खराब हालत है दिल्ली में मरीजों की कि आप उसको सिर्फ ये तसल्ली दे दीजिए कि तुम्हें दिल्ली के किसी भी अस्पताल में एक ऑक्सीजन वाला बिस्तर मिल जाएगा, तो वो भले ही स्ट्रेचर पर हो, उसको ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। तो अगर बेड्स बढ़ा दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन की सप्लाई 700-750 मीट्रिक टन की लगातार बनी रहती है, तो काफ़ी जो अभी हालात ख़राब हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि हम पिछले अगर एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो दिल्ली में ना डेथ्स का आंकड़ा सुधर रहा है,
ना ही रोजाना आने वाले मामलों का आंकड़ा सुधर रहा है। इसका मतलब यह है कि मरीज तो बढ़ते चले जाएंगे, अब उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने पूजा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जो भी दिल्ली में कोरोना मरीज है या हम पूरे देश भर की बात करें, अगर उसको इतना सिर्फ कह दिया जाए कि अस्पताल में एक बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो इससे बड़ी राहत की खबर उस मरीज के लिए कुछ और हो नहीं सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.